नमस्कार दोस्तों। महादेव ने माता पार्वती जी को अपनी अमर कथा कैसे सुनाई, ये हम जानेंगे। एक दिन नारद जी कैलाश गए भोलेनाथ के दर्शन के लिए। तब नारद जी ने माता पार्वती जी को अकेले देखा। देख के उनसे पूछा, नारायण नारायण, माता महादेव दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ है? माता पार्वती, महादेव भ्रमण के लिए गए हैं नारद। प्रभु की कृपा से मुझे माता के दर्शन तो हुए, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। नारद जी जाने वाले ही थे, अचानक वो रुक गए और माता पार्वती से पूछा। नारद जी माता पार्वती से, माता क्या आपने कभी अमर कथा सुनी है? माता पार्वती, नहीं, मैंने नहीं सुनी। नारद, क्या महादेव ने आपको कभी सुनाई? माता पार्वती, नहीं, लेकिन जब स्वामी भ्रमण से आएंगे तब मैं उनसे जरूर पूछूंगी। फिर नारद जी माता से आज्ञा लेके चले गए, नारायण नारायण कह के। महादेव के आते ही माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी अमर कथा सुननी है मुझे। भोलेनाथ बोले, देवी अचानक आपको अमर कथा कैसे याद आई? फिर महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से माता पार्वती की तीव्र इच्छा का कारण नारद मुनि है ये पता लगा लिया। फिर महादेव बोले, देवी अभी संध्या काल है, अमर कथा प्रातः काल को सुनते हैं। फिर माता पार्वती मान गई। महादेव ने सोचा सुबह तक देवी पार्वती सब भूल जाएंगी। सुबह होते ही माता पार्वती भोलेनाथ के जागने का प्रतीक्षा कर रही थी और उनके जागते ही अमर कथा सुनाने की बात कही। माता, स्वामी अमर कथा अब सुनाइए। महादेव, देवी अमर कथा सुनने से पहले ये देखना होगा कि कैलाश में कोई जीव जंतु ना हो। तब महादेव अपने डमरू बजाने लगे जोर जोर से। डमरू की आवाज़ से सभी जीव जंतु पक्षी वहाँ से चले गए। महादेव माता से, देवी आप जाके सुनिश्चित कर ले कि कोई जीव जंतु तो रह ना गया। माता पार्वती पूरे कैलाश में देखती है, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आया। कुछ दूर में एक सूखा का घोंसला था। उस घोंसले में एक अंडा था। माता ने सोचा, ये तो जीव है ना जंतु है, इससे क्या खतरा। माता महादेव के पास जाके कहती है, मैंने दूर दूर तक देख लिया, कोई जीव जंतु नहीं है। स्वामी अब कथा सुनाइए। महादेव बोले, देवी जब मैं अमर कथा सुनाऊंगा तब आप बीच बीच में हुकारा देते रहना, क्योंकि कथा सुनाते वक्त मेरा आँख बंद रहेगा। माता पार्वती, ठीक है स्वामी। महादेव ने आरंभ किया अमर कथा सुनाना। तब बीच बीच में माता हुकारा भरने लगी। इतने में सूखा का अंडे में से बच्चा बाहर आया, वो भी कथा सुनने लगा। थोड़ी देर बाद माता पार्वती को बीच में ही नींद आ गई। तब सुखा ने देखा माता पार्वती को नींद आ गया। तब वो बीच बीच में हुकारा देने लगा और महादेव की अमर कथा को सुनने लगा। थोड़ी देर बाद जब माता पार्वती की आँख खुली और महादेव से पूछी, फिर क्या हुआ? महादेव बोले, अमर कथा तो कब का ख़त्म हो गया। माता बोली, मुझे तो
बीच में ही नींद आ गई थी। तब महादेव बोले, अगर आप सो गई थी तब कथा कौन सुन रहा था? बीच बीच में हुक्कारा कौन दे रहा था? तभी उनकी नज़र उस सुखा पर पड़ी जो कथा सुनकर हुक्कारा दे रहा था। तभी महादेव त्रिशूल लेके उस सुखा को मारने गए और सुखा तभी उड़ जाता है। सुखा के पीछे महादेव भी जाते हैं। तीनों लोक में सुखा घूमते हुए अंत में महर्षि व्यास जी के आश्रम में पहुंच जाते हैं। उनकी पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रही थी। उनकी पत्नी ने उबासा ली, तब उस सुखा ने मुंह के अंदर से गर्भ में चला गया। भगवान भोलेनाथ को उनके आश्रम में देख व्यास जी उनसे पूछते हैं। तब भोलेनाथ ने सारी बातें उन्हें बताते हैं। तभी हंस के व्यास जी कहते हैं, प्रभु आपका अमर कथा सुन के अब तो ये सुखा भी अमर हो गया। अब इसको स्वयं आप भी कभी मार नहीं सकते। तब भोलेनाथ उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कैलाश लौट जाते हैं। व्यास जी का यही पुत्र उनकी आयोनिक पुत्र बने। उन्होंने गर्भ में ही वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त की। पौराणिक कथाओं के अनुसार वो अपने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। एक दिन व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनसे पूछा, पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? पुत्र बोले, इस संसार के माया के प्रभाव में मैं न पड़ जाऊं, इसीलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक श्री कृष्ण मुझे आश्वासन न दे तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। श्री कृष्ण खुद आकर कहते हैं, पुत्र तुम चिंता ना करो, तुम्हें माया स्पर्श नहीं कर पाएंगे तुम्हारा जन्म लेने के बाद भी। आश्वासन पाकर वे बाहर आए और उनके पिता ऋषि व्यास जी से भगवत का पूरा ज्ञान लिया। दोस्तों, इसी तरह बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का अमर कथा समाप्त होती है।